चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव के अंत्य कंकाल के भाग समझिए। मानव का अंत्य कंकाल ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है, और ह्यूमन का जो एंडो स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है। मानव का अंत्य कंकाल कल मैंने आपको बताया था 206 हड्डियों से बना होता है। तो मनुष्य का अंत्य कंकाल ह्यूमन का एंडो स्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियों का बना होता है, जिनमें से 85 युग्मित होती हैं पेयर्ड और 36 अयुग्मित होती हैं मतलब अनपेयर्ड। मनुष्य के अंत्य कंकाल को निम्न दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहले आपको बताया था एक्जियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल, और दूसरा बताया था मैंने आपको उपांगी कंकाल या अनुबंधी कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अक्षीय कंकाल किसके बारे में जानना है, अक्षीय कंकाल। तो जरा अक्षीय कंकाल में एक्जियल स्केलेटन में आप देखेंगे यह शरीर के मध्य अक्ष पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य अक्ष पर पाया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, और आपको मालूम है यह कुल 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 80। और आपको मालूम है अक्षीय कंकाल में कौन कौन आते हैं? बोलो स्कल। कौन आता है? स्कल। आप देख रहे हैं स्कल दिख रहा है जी। स्कल बोले तो खोपड़ी। आपको कल मैंने बताया था, आप इधर बैठ जाओ आराम से और बिल्कुल शांति से बैठ के पढ़ना है कि डायग्राम को, इसको हिला मत देना, तुम वहीं बैठ जाओ, तुम आप अंदर हो जाओ और कोई भी आवाज़ नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है, शांति से सुनना है। चलिए, इसके बाद बताइए, इधर जाओ, एक क्या है बोलो जरा? स्कल। क्या है ये? स्कल। दूसरा है कशेरुक दंड, इसे वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिबल कॉलम। ये कशेरुक दंड है, ठीक है, ये कशेरुक दंड है। अगला क्या है भैया? इसमें ओरोस्ती स्टर्नम। कौन है भैया? स्टर्नम। इसमें स्टर्नम दिख नहीं रहा है तो मैं भी आपको बता देता हूँ, लग जाओ। इसमें देखें आप, इसमें आप जो बोन देख रहे हैं ये स्टर्नम। क्या है ये? स्टर्नम। ये देख रहे हैं बीच में ये क्या लगी हुई है? स्टर्नम, ठीक है। और अब पसलियाँ, और कौन है? पसलियाँ। पसलियाँ ये रही जो आप देख रहे हैं, जी क्या है? पसलियाँ हैं, रिप्स बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए अक्षीय कंकाल एक्जियल स्केलेटन सिस्टम में कि जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताओ जरा? स्कल बोले तो खोपड़ी, और फिर मैंने रिप्स बताई थी, पसलियाँ, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए वर्टिबल कॉलम बोले तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है, कशेरुक दंड, और स्टर्नम मैंने आपको जो बता दी है। अब हम सबसे पहले स्कल खोपड़ी के बारे में सुनेंगे। तो खोपड़ी की बोन अपनी अपनी नोट्स निकाल लो और सामने डायग्राम में देख भी ना है, और इन बोनों को जानना भी। चलिए, तो सबसे पहले कौन सी बोन पढ़ेंगे? स्कल। जरा देखो इधर, कल मैंने आपको बहुत सारा समझाया भी था। इधर देखो जरा, स्क्रीन पे देखो जरा, इसमें जो डायग्राम आ रहा है उसका नाम क्या है? स्कल। देखो जरा। हाँ, चलिए, मैंने आपको बताया था स्कल का जो पहला पार्ट है क्रेनियम, जिसे कपाल बोलते हैं, माथा। मालूम है तुम्हें इसमें कितनी वो होती है बोन? इसमें होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। समझ पा रहे हैं आप? चलिएगा, तो कहने का मतलब ये है इसमें 8 बोन होती है। कितनी होती है? 8 बोन होती है। चलिए, अब आप लोग क्रेनियम कपाल बोन के बारे में सुनेंगे। तो जरा देखो जरा एक एक बोन के बारे में। पहले आपको बता दूं, खोपड़ी यह सिर का अंत्य कंकाल है, ठीक है। यह सिर का क्या है? अंत्य कंकाल है। यह कशेरुक दंड के ऊपर पाया जाता है। खोपड़ी किसके ऊपर पाई जाती है? कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम के ऊपर होती है। इसमें कुल 29 हड्डी होती हैं, 29 होती हैं। समझ पा रहे हैं? यह कपाल, कपाल मतलब माथा, क्रेनियम बोलते हैं। चेहरा मतलब फेस, ईयर मतलब ईयरोसिकल, ईयर बोन कान की, कड़स्तिकाएँ, और हायोड बोन कंठस्थी। सब एक एक बोन के बारे में बताऊंगा, से मिलकर बनी स्ट्रक्चर है। कौन? स्कल। मनुष्य की खोपड़ी डायकोंडलिक होती है। कैसी होती है? डायकोंडलिक। अभी आपको बताऊंगा डायकोंडलिक क्या होती है। पहले आप जरा ये देखें कि जो स्कल है, क्या है भैया? स्कल। तो स्कल में जो क्रेनियम बोन है, जो जिसे अपन ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं कपाल को, इसमें कितनी बोन होती है? 8। तो सबसे पहले जरा एक एक से सुने जरा, बताओ ये कौन है? फ्रंटल। कौन है ये? फ्रंटल। ये कौन है? पैराइटल। लेकिन पैराइटल कितनी होती है? 2। फ्रंटल कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। और ध्यान रखना
जो पीछे कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल। कौन होती है, ऑक्सीपिटल। समझ पा रहे हैं आप? चलिएगा अब ज़रा मैं इस पर बैठ जाता हूँ तो आपको आराम से बताऊँगा। अब सही आ रहा होगा ना, अब सही दिख रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप ज़रा देखें, इसमें आप लोगों ने देख लिया ऑक्सीपिटल। कौन सी बोन देख लिया आपने, ऑक्सीपिटल। जो ऑक्सीपिटल है, कौन है ये, ऑक्सीपिटल। अब आ जाइए, कल मैंने आपको बताया टेम्पोरल। क्या बताया था, टेम्पोरल। कितनी होती हैं, दो। कितनी होती हैं, दो। और जो स्पिनोइड और कौन होती है, एथेमॉइड होती है, वो एक एक होती हैं। ये रही जो रेड कलर में दिख रही है आपको, लो इसको जूम करके देखें आप, ए एथेमॉइड एक होती है, और जो स्पिनोइड होती है वो ए रही, ठीक है, एक एक होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 8। कितनी हो गई, 8 हो गई। समझ पा रहे हैं आप? अब मैं ज़रा आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी मैंने बोला कि स्कल डाइकोंडलिक होती है। कैसी होती है, डाइकोंडलिक होती है। देखो जरा, ये डाइकोंडलिक आप देख पा रहे हैं, देखो जी, दो नहीं होती हैं, इसमें इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर दिखती है खोपड़ी के अंदर। तो हमारी जो स्कल है ना, स्कल की बात कर रहे हैं, खोपड़ी, वो डाइकोंडलिक होती है। कैसी होती है, डाइकोंडलिक। और ये कहाँ होते हैं, एक तरह से अपन इसको, एक खोपड़ी में छिद्र भी होता है, ठीक है। चलो अपन इसमें दिखाएंगे, रुक जाओ एक मिनट। ये जो खोपड़ी में एक छिद्र होता है, इससे कशेरुकदंड मतलब वर्टिबल कॉलम बाहर निकलती है। जी डायकोंडलिक है। क्या है ये, डायकोंडलिक। ये फोरामेन मैंगना में छिद्र खोपड़ी में होता है। चलिए अब आप लोग जरा देखें, और वैसे अपन इसको ऐसे देखें तो ऐसा दिखता है, ये ऐसे देखें अपन अगर, देखो जी, दिख रहा है। और इसके पीछे कौन होती है, ऑक्सीपिटल। कौन होती है, ऑक्सीपिटल। तो उसका नाम वो भी पड़ जाता है, ऑक्सीपिटल डायकोंडलिक्स। दो है ना, कॉन्डलस लिखा है, ऑक्सीपिटल डायकोंडलस। अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि इसके अंदर जो आपने देख लिया है, समझ लिया है, अब आपको मालूम पड़ गया कि कपाल में, क्रेनियम में कितनी बोन होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। अब आप आ जाइए, किसकी बात कर रहे हैं हम, चेहरे की। किसकी बात कर रहे हैं, चेहरा, पेश की। तो जरा पेश की बोन पे आ जाए, तो पेश की बोन में अपन लिख दें पेशियल बोन। कौन सी लिख दें, पेशियल बोन। लाओ एक एक को समझना है। 14 होती हैं। कितनी होती हैं, 14। ध्यान से सुनना बिल्कुल। कितनी बोन होती है, 14। चलो सबसे पहले आपको जरा बता दें, चलो ए नेसल दिख रही है आपको, दो दिख रही है, देखो जरा पास में लेके देखो जरा, दिख रही है कि दो नेसल बोन दो होती हैं। कितनी होती हैं, दो। एक ये रही और एक ये रही, यहाँ होती है। समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद आपको मालूम है ये लैक्राइमल बोन है, जो कि अपने यहाँ होती हैं अंदर, इधर इधर देखो, इधर भी देखते जाओ, इधर इसमें और इसमें, समझ गए, दो होती हैं। और इस जो मैक्सिला है, जो येलो येलो वाली, ये क्या है, मैक्सिला, दो होती है, एक और दो। लेकिन मैंडिबल पूरी एक होती है जी। जो मूवेबल बोन है, गतिशील बोन है जी। अभी आप बोनों की काउंटिंग चल रही है अभी तो। और ये जायगोमेट्रिक बोन है, जो ग्रीन कलर की दिख रही है जी, जी जायगोमेट्रिक, ठीक है। और पैलेटाइन बोन जी दो होती है, रेड रेड दिख रही है आपको, देखो रेड रेड जी, तो ध्यान से, पैलेटाइन बोन दो होती हैं नीचे, नीचे दिखती है वो पैलेटाइन, क्योंकि यहाँ पैलेट होते हैं, तालू होते हैं यहाँ। और जो इंपीरियर नेसल कॉनका कितनी होती हैं, दो। कितनी होती हैं, दो, लिखा है इन जो इस टाइप से। और जो बीच में होती है बोमर, क्या होती है, बोमर एक होती है। तो काउंटिंग करो कितनी हो गई, बोलो पैलेटाइन कितनी हो गई, दो, ठीक है। जायगोमेट्रिक कितनी हो गई, दो, तो चार, चार एक पाँच, पाँच एक छः, छः दो आठ, आठ और दो 10, 10 और दो 12 और दो 14। चलिए अब इसके बाद अपन आ जाए हायोड बोन। कौन सी बोन आ जाए, आयोड बोन। कौन सी बोन अपनी, आयोड बोन। जिल्लो ये आयोड बोन है। पहले आप इस आयोड बोन को अलग से देख लें, ये रही, समझ पा रहे हैं? जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें दो वो निकलते हैं प्रवर्ध, इन्हें ग्रेटर हॉर्न, ठीक है,
इस वाले को लेजर और ये छोटे वाले हैं, ये बड़े वाले हैं। जो बॉडी है क्या है, ये बॉडी है। आयोड बॉन्ड के पार्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है। और ये कहाँ रहती है आपको वो बता देता हूँ। आप देख रहे हैं इस तरह से ये प्रेजेंट होती है, देखो आप देख पा रहे हैं, देखो आयोड बॉन्ड, ठीक है। कंठस्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठस्थी, समझ पा रहे हैं। चलिए तो आपको समझ में आ गई होगी। देखो इसको ऐसे देख लो आप लोग, ऐसे देखो जी, देखो ना ध्यान से, आयोड बॉन्ड। चलिए अब इसके बाद कौन सी बॉन्ड पढ़ेंगे, अब हम सीखेंगे, देखो कपाल हो गई, चेहरे की हो गई, और अब ईयर बोन, कौन सी बोन आ जाओ, ईयर। मेलियस इंकस स्टेप्स कौन होती है, मेलियस इंकस स्टेप्स। चलो जरा देखो जरा, कान में 3 होती हैं, जेरे देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल याद भी करना है। देखो इसको देखो डायग्राम को, ये जो दिख रहा है, वैसे कान पढ़ाऊंगा मैं, कान की स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, जी वाला जी पिन्ना होता है, क्या हुआ ये पिन्ना, और जी इसके अंदर, ठीक है, ये बाह्य कड़ है, क्या है ये बाह्य कड़, बीच में मध्य कड़ होता है, सबसे अंदर आंतरिक आंतरिक कड़ होता है। कान के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें अपन जो सींग डाल देते हैं, उंगली चली जाती है, मैल वगैरह आ जाता है, वो जो बाह्य है, और जो बीच में मध्य है, और जो आंतरिक है मतलब अंदर वाला। यहाँ कोकलिया होता है, जे यहाँ पे बोन होती हैं, यहाँ पे जो नली होती है, पर्दा जे लगा रहता है, जे लिखा है, जब पर्दा जे लगा है, तीनों बोन ऐसे लगी है, देखो साइड से, अब ध्यान से देखो। मेलियस इंकस स्टेप्स कौन कौन सी होती है बता जरा, मेलियस इंकस स्टेप्स, समझ पा रहे हैं कौन कौन सी बोन है, मेलियस इंकस स्टेप, सीक्वेंस रहता है इनका, तो ध्यान रखें। चलिए तो आपको समझ में आ गई, देखो ऐसे लगी, देखो इस डायग्राम में देखो आप, क्लियर दिख रहा है। जब पर्दा है, मेलियस जो लगी, इंकस जे रही, स्टेप्स जे रही, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, कौन होती है, स्टेप्स। चलिए तो अब आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। देखो अपन इनको तरीके से देखें तो ऐसे नहीं, देखो जी समझ के बात को। चलिए तो पहले आप ये बताइए, आपने 29 हड्डियाँ को काउंट कर लिया, चलो एक बार बताओ जरा, चेहरे में कितनी है, 14, और आपने कान में कितनी, 3, इधर है 3, 6 तो जी हो गई। कपाल, कपाल मतलब होता है क्रेनियम, इसमें कितनी, 8। आगे कौन है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथेनोड और स्पिनोइड, समझ गए। अच्छा चेहरे में मूवेबल बोन कौन सी है, गतिशील, मैंडिबल, कौन सी है, मैंडिबल। मैक्सिला 2 होती है, आपको बता दिया मैंने। चलिए जागोमेटिक बता दिया आपको, पेलेटाइन बता दी, लेग क्रैमल बता दी, नेसल बता दी, ठीक है, और आपको मैंने इनपीरियर नेसल कॉन का भी बता दिया आपको। चलिए तो कहने का मतलब इस प्रकार से हमारी ये 29 हड्डियाँ, अगर देखो हायोड बोन जो कंठस्थी है, इसको अगर काउंट करेंगे तो मान लीजिए तो 29 बोन हो जाएंगे, किसमें, स्कल में, खोपड़ी में। अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो 28, कितनी हो जाएंगी, 28। अब हम लोगों को समझ में ये आ गया कि जो अच्छी कंकाल है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसका पहला पार्ट हो गया स्कल, क्या हो गया, स्कल। स्कल के अंदर भी हमने क्या क्या पढ़ा, बोलो, क्रेनियम हो गया, चेहरा हो गया, कान हो गए, और आयोड बोन हो गए, समझ पा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टर्नम, कौन सी पढ़ेंगे, स्टर्नम। तो एक एक से पढ़ेंगे स्टर्नम। एक बात तो सुन लेना, मैं आपको क्लियर बता दूं कि हम लोग अच्छी कंकाल जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसके पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला स्कल पढ़ लिया, खोपड़ी, अब स्टर्नम। स्टर्नम जरिए देखो, क्लियर दिख रही है आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना है। जो चेस्ट में होती है, कहाँ होती है, चेस्ट में, जो हरे कलर, ये वाला कलर, ये वाले, क्योंकि स्टर्नम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जब मैं आपको पूरा वैसे बताऊंगा, अभी तो बोन बता रहा हूँ, कहाँ लगी है, चेस्ट में रहती है, कहाँ रहती है, चेस्ट में, स्टर्नम जी। एक होती है अकेली, कैसी होती है, एक। चलो हो गई ये। अब इसके बाद आप आ जाओ कशेरुक दंड, कौन आ जाओ भैया, कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम, ठीक है, कौन सी पे आ जाओ, वर्टिबल कॉलम। तो अब आपको मालूम होना चाहिए, चलिए देखो जरा इधर, इसमें देखो जरा, इसमें आपको मैं जरा इस डायग्राम को आपको बताता हूँ एक बार। ये रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, समझ पा रहे हैं। इसमें 26 हड्डी होती हैं, कितनी होती हैं, 26 बोन होती हैं। देखो ये भी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें जो लिखा ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा, सी मतलब सर्वाइकल, ठीक है, 1 से लेके 7 होती हैं, कितनी होती हैं, 7। यहाँ 2 हड्डियों के नाम लिखे हैं, ये पहली एटलस और ये एक्सिस, इनके बारे में आपको बताऊंगा। C1 है और ये C2 है, वे 7 होती हैं, कितनी होती हैं, 7। गिनो जरा कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7।
अब जे हमारी थोरसिक वर्टिब्रा जो बच्ची कसर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होती हैं। लंबर कितनी होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5। अब ध्यान रखना सैक्रम ये रही देखो, सैक्रम अपन लोगों में एक ही होती है। बच्चों में ये 5 हड्डियों से बना होता है बच्चों में, लेकिन अपन में एक ही हड्डी से बना होता है। कॉकेक्स में 4 होती हैं बच्चों के अंदर। अगर बच्चों के अंदर कॉकेक्स हो तो 4 हड्डी से बना है, लेकिन अपने अंदर केवल एक ही होता है ये पूरा। तो आप काउंट करो कितनी हो गई, जरा एक बार काउंट करो। 1 2 2 और 5 कितनी हो गई? 7। 7 और 12 गिनो कितनी हो गई हैं? 7 और 12 20 और जिस 7 19 होंगी। कितनी होंगी? 19। और जो 7 कितने हो गई? 26। कितनी हो गई? 26। कितनी हो गई? 26। चलिए बच्चों, अब आप लोगों ने 26 हड्डियां कशेरुक दंड में पढ़ ली हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ, जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था। जैसे कि आप देखो जरा, ये रहा देखो, ये रहा सैक्रम, देख रहे हैं? ये 5 बोन से बना होता है। कितनी बोन से बना होता है? इसमें देखो 1 2 3 4 5। कितनी होती है? 5। और बच्चों में बच्चों के कॉकेक्स में कितनी होती है? 4। कितनी होती है? देखो 1 2 3 4 होती है। देखो ये पूरी एक हो गई, 1 ठीक है, और 2 और 3 और 4। लेकिन अपन लोगों में जो पूरी एक ही होती है, और सैक्रम भी अपन लोगों में कैसा होता है? एक ही होता है। समझ गए? चलिए अब ध्यान से सुने। चलिए अब मैं आपको जरा वो बता दूं। ये तो बात हो गई, रिप्स आ जाओ। कौन आ जाओ? रिप्स। फिर हमारी एक्जियल बोन पूरी हो जाएंगी। जरा सुने, इस वाले डायग्राम को देखो पहले आप, क्लियर। इसमें थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा बताऊंगा। देखो ये दिख रही है आपको, ये पसलियां हैं, रिप्स। 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। जो बीच में कौन लगा? स्टर्नम। कौन लगा हुआ है? ये स्टर्नम जी। और पीछे कौन है? कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी। समझ पा रहे हैं? एक बात ध्यान रखना, 1 से लेके 7 पसलियां, 1 से लेके 7 पसलियां डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हैं। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, ध्यान दे देखो बिल्कुल, चौथी, पांचवी और छठवीं और सातवीं। लेकिन 8वीं 7वीं से जुड़ी है, और 9वीं 8वीं से जुड़ी है, और 10वें नंबर की 9वीं से जुड़ी है। तो जो 1 से लेके 7 है वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी है। तो 7 पसलियां, कौन सी पसलियां? 7 पसलियां, ट्रू रिप्स। और जो 8वीं 9वीं 10वीं है वो पॉल्स रिप्स है, असत्य पसलियां। कैसी हैं? असत्य। और जो 11वीं और 12वीं है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी, वो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। किस जुड़ी है? रीढ़ की हड्डी से। तो ना प्लूटिंग रिप्स, पिलावी पसलियां, तैरने वाली। कैसी हैं? तैर सी रही है टाइप की। तो बताओ 3 प्रकार की पसलियां होती हैं, ट्रू, पॉल्स और प्लूटिंग। तो 1 से लेके 7 होती हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, डायरेक्ट स्टर्नम से, तो वो कहलाती है सत्य। और 8वीं 9वीं 10वीं ये असत्य। और जो 11वीं 12वीं प्लूटिंग रिप्स है। अब मैं आपको और भी डायग्राम दिखा सकता हूँ, और भी डायग्राम, रुको जरा 1 मिनट। तुम्हें एक चीज़ दिख रही है इसके अंदर, पता है कि जो पसलियाँ हैं इनके यहाँ पे क्या लगा है? ये कार्टिलेज है। क्या है ये? कार्टिलेज, उपास्थि है ये। समझ गए? और पीछे ध्यान रखना पसलियाँ कार्टिलेज से नहीं जुड़ी होती हैं, वो डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी जुड़ी है। देखो जरा, ये आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, देखो जी, ठीक है, ये जुड़ी है, देखो जी, समझिए ये बोन है। क्या है ये? और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन होती हैं उनके बीच में भी क्या होता है? कार्टिलेज। तभी तो कर्व बन जाता है रीढ़ की हड्डी में। चलो तो अब हम लोग जरा इसको समझेंगे। चलिए देखो, आप ऐसे देखो, ये कौन है? बोलो, स्टर्नम। कौन है ये? बताओ, स्टर्नम। ये कौन है? पसलियां।
कौन है ये? पसलियाँ। ये क्या लगा है? कार्टिलेज। समझ पा रहे हैं आप? और ये पीछे रीढ़ की हड्डी है। तो आगे पसलियाँ स्टेनम जुड़ी हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हैं। और ध्यान रखना, पीछे हड्डी से हड्डी जुड़ी है, तो पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, आगे से ही तो हमारी बच्चे को आयतन बढ़ता है घटता है। चलिए, तो अब आप लोगों ने इसको समझ लिया है, कोई दिक्कत? जो कैसे दिख रही है क्लियर, और बिल्कुल क्लियर दिख रही है क्या? ये हमारे अंदर दिख रही, तो 11वीं और जो 12वीं अलग ही दिख रही है। लिखा है प्लूटिक रिप्स भी लिखा है, लिखा है क्या? बोलो बोलो। चलो, अब आपको जो मैंने बता दिया है, चलिए और देखे तो और भी देख सकते हैं आप। देखो जी, समझ गए? बताइए, जो स्टर्नम रहा, कौन रहा जी? स्टर्नम। चलिए, अब आपको मैंने ये बता दिया है, एक चीज और, इधर देखो जरा, एक मिनट। स्टर्नम बोन की स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको। देखो इसमें, देखो जरा, देखो जरा, एक कौन सा पार्ट है? मेनुवीरियम। कौन सा है? मेनुवीरियम। और ये जो है बॉडी, कौन है ये? बॉडी। और जो नीचे चोंच जैसी दिख रही है, जीपॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जीपॉइड प्रोसेस। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसका पूरा काम हो जाएगा। देखो जरा, देखो जरा, इन बोन के बीच में तुम्हें कुछ दिख रहा है? कार्टिलेज। क्या है ये? देखो, बोन के बीच में क्या है? कार्टिलेज। और यहाँ से इनसे क्या जुड़ा होता है? पसलियाँ। कौन जुड़ी होती है? पसलियाँ। समझ गए? तो पीछे कार्टिलेज नहीं होता है, स्टर्नम के यहाँ कार्टिलेज होता है। चलो, तभी तो कर्व बन जाता है। देखो जी, क्या बन गया? कर्व बन गया ये, इस टाइप से। जे आगे से हो, जे पीछे से दिखा रहे हैं, लिखा ना एंटेरियर और पोस्टीरियर लिखा है इसमें। देखो, एंटेरियर जे वाला व्यू है और जो पोस्टीरियर व्यू है। चलो, अब आप लोगों ने जो एक्जियल स्केलेटन में कितनी बोन पढ़ ली है? 80। कितनी पढ़ ली? 80। 80 बोन हो गई आपकी। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर हो गया काम? समझ में आ गया? अब हम लोग जो समझेंगे एपेंडिकुलर बोन, कौन सी देखेंगे? एपेंडिकुलर बोन। ये आपका क्लियर हो गया है। एक बात और मैं आपको ये बता दूं, जो स्कल होती है, कौन होती है? जैसे मैंने आपको बोला था कि ये स्कल, खोपड़ी, ठीक है, वहाँ से निकलती है कशेरुक दंड। समझ पा रहे आप? चलिए, तो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया है। तो क्योंकि आप, मैंने आपको एक बात बताई थी, जो स्कल होती है वो कशेरुदंड के ऊपर होती है। कहाँ होती है? जी हमारा कौन है? वर्टिबल कॉलम कशेरुदंड है, उसके ऊपर कौन होती है? स्कल। तो कशेरुदंड कहाँ से निकल रही है? स्कल से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? स्कल से। चलो, तो बच्चों जी आपकी बोन हो गई है एक्जियल वाली। अब हम लोग कौन सी वाली पढ़ेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि जो एपेंडिकुलर बोन है, कौन है? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, उपांगी कंकाल, अनुबंधी कंकाल। समझ पा रहे आप? चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे।